1200 वाले स्टाम्प पेपर की क्या अहमियत है? अक्सर लोग कहते हैं ना कि कोई मुआहदा करें ना तो फटाफट कहते हैं जनाब 1200 वाला स्टाम्प पेपर, 200 वाला क्यों नहीं लिख लेते, 100 वाला, पैसे बचेंगे। दरअसल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब भी कोई मामला होता है ना, उसका मुआहदा आपस में किया जाए तो फिर 1200 वाला स्टाम्प पेपर, ये कोई नोटिफिकेशन भी आया था आज से कोई 9-10 साल पहले। नोटिफिकेशन में कहा गया कि जब गैर मनकूला जायदाद, जब ज़मीन वगैरह जो हरकत नहीं कर, गैर मनकूला इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कोई एग्रीमेंट करें तो वो इतना स्टाम्प पेपर तो होना चाहिए, कोई 1200 रुपये तक। तो वो 1000 रुपये वाला स्टाम्प पेपर कुछ ड्यूटीज़ वगैरह डाल डूल के तो 1200 का बन जाता है। ये 1200 वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर किया क्यों? अब हर एग्रीमेंट पे पैसा जाएगा, गवर्नमेंट को पैसा जाएगा, हज़ार रुपया जा रहा है जनाब, तो उसी पे किया जाता है। लेकिन ये इतना अहम और इतना अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं है कि 1200 पे लिख लिया तो अब आप सो जाएं कि बड़ा अच्छा काम कर लिया, नहीं। इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। वैल्यू तो है कि एग्रीमेंट किया है, उसको इन्फोर्स करवाने के लिए आप केस भी कर सकते हैं। कल को दूसरी पार्टी मुकर जाती है तो केस करेंगे, डेफिनेटली जाके अदालत को कहेंगे ये देखें जी, गवाह भी डाले हुए हैं, साइन भी किए हुए हैं, इस बंदे ने हमारे साथ मुआहदा किया था, इसको कहीं पूरा करे। तो केस दायर करोगे तो केस तो चलते चलते ही चलता जाएगा ना। सपोज आपने ज़्यादा सारे पैसे दे के मुआहदा किया है, मिसाल के तौर पर 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ रुपया दिया है, मुआहदा कर लिए, पार्टी मुकर जाती है पैसे लेके, नहीं देती आपको प्रॉपर्टी, फिर क्या करोगे? अदालत में जाना है तो टाइम वेस्ट होना है कई साल। अच्छा जीत गए हो, उससे अगली अदालत, उससे अगली अदालत, उससे अगली अदालत, अपीलें होती, वो बंदा बूढ़ा हो जाता है। तो इसलिए ये कोई इतना अच्छा काम नहीं है कि ज़्यादा पैसे दे के तो जब मुआहदा किया जाए, एग्रीमेंट किया जाए तो चुप करके रजिस्ट्री करवानी चाहिए। क्यों नहीं करवाते लोग रजिस्ट्री? 1200 वाला स्टाम्प, 1200 वाला स्टाम्प इसलिए लिखते हैं कि रजिस्ट्री करवाने पे टैक्स लगते हैं, तो 1200 वाला स्टाम्प करवा के तो ऊपर लिखा जाता है कि पैसे मैंने दे दिए, अब मैं जब कहूँगा ये मेरे नाम पे रजिस्ट्री करवाएगा या जिसके नाम पे मैं कहूँगा ना उसके नाम पे करवा देगा। मकसद ये होता है कि एक दफ़ा मैं रजिस्ट्री अपने नाम पे करवाऊँ, टैक्स पे करने पड़ेंगे ढेर सारे, फिर जब मैं बेचूंगा फिर दोबारा टैक्स पे करने पड़ेंगे, तो डायरेक्ट मैं जिसको बेचूंगा ना, तो जिससे ख़रीद रहा हूँ इसको कहूँगा उसके नाम पे कर दो, टैक्सों से बचा जाएगा। टैक्सों से तो आप बच जाएंगे, लेकिन ठीक ठाक रिस्क है इसके अंदर। बंदा मुकर जाएगा, आपको नहीं देगा प्रॉपर्टी, आपको भी नहीं देगा, आपके कहने पे किसी और के नाम पे रजिस्ट्री नहीं करवाएगा, तो आप केस कर, कई साल गुजर जाए, कई साल बाद आपको 1 करोड़ जो दिया है ना वापस मिलेगा ना, तो 1 करोड़ डी वैल्यू हो चुका होगा, उसकी तो वैल्यू ही नहीं रहेगी। फिर आप परेशान होंगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ, हाथ हो गया। इसलिए टैक्स ना बचाएं, टैक्स देना चाहिए। तो अपने मुल्क पे ही लगना है भाई, तो टैक्स दें और रजिस्ट्री करवाएं, और रजिस्ट्री करवा के भी बस ना करें, रजिस्ट्री करवाने के बाद इंतकाल करवाएं अपने नाम पे, मुंतकिल हो जाए प्रॉपर्टी, फिर उसकी फ़र्द लें और फ़र्द ले के फिर सेटिस्फाइड हों कि ठीक है अब फ़र्द ले ली है, मेरे नाम पे मुंतकिल हो चुकी है, अब सेटिस्फाइड हों। अदरवाइज़ सिर्फ ये 1200 वाला स्टाम्प लिख के तो ये बड़ा रिस्क है अगर आपने पैसे दिए। हाँ छोटा मोटा अगर ठेके पे आप कोई ज़मीन ले रहे हैं, दे रहे हैं, कोई ऐसा एग्रीमेंट करें, वो 1200 वाले स्टाम्प पेपर पे करें, लेकिन ढेर सारे पैसे दे के ख़रीद रहे हैं इस इंटेंशन के साथ, फिर ज़्यादा सारे पैसे या फुल पेमेंट करने के बाद 1200 वाला स्टाम्प लिखना, ये बड़ा रिस्की काम है, इससे बचना चाहिए।